नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में चल रहे आतंकी ठिकानों पर की गई जोरदार कार्रवाई के बारे में जानकारी देने के लिए भारत ने 2 महिला अफसरों को आगे किया। इसमें एक महिला अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरी भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह थी। विजय सिन्हा जी, आप मंत्री हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कुछ भी बोल देंगे। भारत की जिस बेटी से पाकिस्तान खौफजदा हो गया, जिसने पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव को ध्वस्त किया, जिसकी ब्रीफिंग से हिंदुस्तान के कलेजे को ठंडक मिली, उसके बारे में कुछ भी उल जुलूल कहने की आपकी हिम्मत कैसे हो गई? मंत्री जी याद रखिए, सोफिया कुरैशी भारत की बेटी है, वो हमारी आर्मी की कर्नल है। उन्हें हिंदू मुस्लिम की कसौटी पर तौलने की गुस्ताखी मत कीजिए। हिंदुस्तान अपनी इस बहादुर बेटी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर का नाम रखना, उसकी ब्रीफिंग के लिए सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह को चुनना, ये सब भारत की सोची समझी पहल थी। इसके जरिए सरकार ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश की, साथ ही देश को नारी शक्ति का संदेश देने की कोशिश की। जिन बहनों का सुहाग उजड़ा, जरा उनसे पूछिए कि कर्नल सोफिया कुरैशी के मुंह से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की कहानी सुनकर उन्हें कैसा महसूस हुआ। मगर आपने इसे भी सियासी जामा पहना दिया। वायरल होने के चक्कर में कुछ भी बोल दीजिएगा। याद रखिए कि पूरा देश कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ खड़ा है। सियासत करने और बयान देने के लिए देश में मुद्दों की कमी नहीं है। हर चीज में हिंदू मुस्लिम करना सही नहीं है। इसके बाद कर्नल सोफिया कुरैशी और मीडिया सोशल मीडिया पर जोरदार ढंग से चर्चा में आ गए हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर सोफिया कुरैशी को लेकर काफी कुछ इस वक्त चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, उसके बाद सोफिया कुरैशी फ्रंट पर आई और व्योमिका सिंह फ्रंट पर आई। उसने भारत की जो नारी शक्ति का सशक्तिकरण करने का जो मोदी सरकार दावा करती है, उसको फ्रंट फुट पर रखा। इसके साथ ही पाकिस्तान की रीढ़ की जो हड्डी थी, उसको तोड़ने का काम हमारे देश की इन 2 बेटियों ने किया। लेकिन फिर भी कुछ नेता हैं जो अपनी घिनौनी राजनीति से बाज नहीं आते हैं, और उन्होंने एक बार फिर से सोफिया कुरैशी को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से अपनी राजनीति का शिकार बना लिया। लेकिन अब ये मामला राजनीति से ऊपर उठ चुका है, क्योंकि इस मामले में हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप कर लिया है। और बीजेपी की आखिर क्या मजबूरी है कि वो ऐसे नेताओं को ढो रही है जो देश की बेटी पर गर्व नहीं कर सकते, उन पर सवालिया निशान उठा रहे हैं। इसकी पूरी क्या कहानी है और किस तरीके से बीजेपी के नेता बुरी तरीके से घिर गए हैं, चलिए एक के बाद एक पॉइंट टू पॉइंट आपको पूरी कहानी समझाते हैं। दरअसल इस वक्त कर्नल सोफिया कुरैशी की मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन इसी बीच में मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के मंत्री कुंवर विजय शाह की एक घटिया टिप्पणी को लेकर जबरदस्त बवाल हो गया है। कुंवर विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर एक ऐसी टिप्पणी की थी, जिसके बाद ये पूरा बवाल शुरू हो गया। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन उनका पूरा इशारा सोफिया कुरैशी की तरफ था। इसके बाद उन्हें लोगों की जबरदस्त आलोचना और नाराजगी का सामना करना पड़ा है। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोगों ने कुंवर विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। अब कौन है ये विजय शाह, चलिए बताते हैं। दरअसल आदिवासी समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं। कुंवर विजय शाह बीजेपी में आदिवासी समुदाय के नेता हैं। उन्होंने सोमवार को एक कार्यक्रम में कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी की थी। कुंवर विजय शाह अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित हरसूद सीट से लगातार 8 बार चुनाव जीत चुके हैं। मौजूदा वक्त में शाह जनजातीय मामलों, सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन और पुनर्वास जैसे अहम विभागों के मंत्री हैं। 2013 में शाह ने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी पर भी बहुत ही घटिया और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, और इसके बाद उन्हें कैबिनेट से हटा दिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें कैबिनेट में बहाल कर दिया गया। बीजेपी के एक नेता ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए ये बताया है कि हरसूद और इसके आसपास के आदिवासी इलाकों में कुंवर विजय शाह की अच्छी पकड़ है, और इस वजह से तब पार्टी ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की थी।
इतना ही नहीं, कुंवर विजय शाह की राजनीति का सीधा वास्ता मध्य प्रदेश में आदिवासी मतदाताओं से भी है। दरअसल मध्य प्रदेश में 21% आदिवासी मतदाता हैं और 230 सीटों वाले इस प्रदेश की 47 सीटों पर इस समुदाय का असर है। 2018 में ट्रांसजेंडर समुदाय को लेकर की गई कुंवर विजय शाह की टिप्पणी ने बीजेपी को खतरे में डाल दिया था और एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। दरअसल 2022 में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्रियों को लेकर भी एक अपमानजनक बयान दिया था और तब भी बीजेपी उनकी वजह से मुश्किल में घिर गई थी। विजय शाह ने कहा था कि देश की आजादी को 75 साल हो चुके हैं, लेकिन मोदी पहले ऐसे नेता हैं जो गरीबों का जीवन बेहतर कर रहे हैं। उनसे पहले सभी प्रधानमंत्री घोड़ा, गधा और हाथी छाप थे, उनमें से किसी ने भी गरीबों की परवाह नहीं की। इस तरीके का घटिया बयान शाह ने दिया था। दरअसल साल 2022 में भी कुंवर विजय शाह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भी बयान दिया था। शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने जब छात्रों से जय हिंद कहकर हाजिरी लगाने को कहा था, तब भी इसे लेकर तमाम सवाल खड़े हो गए थे। और पिछले साल ही जुलाई में उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि राष्ट्रीय गान नहीं बजाने वाले स्कूलों और मदरसों को मिलने वाली सरकारी सहायता में कटौती कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, दिसंबर 2024 में भी कुंवर विजय शाह के कुछ वीडियो सामने आए थे, जिसमें उन्हें सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के कोर जोन में पिकनिक मनाते हुए भी देखा गया था। इसमें एक वीडियो में उन्हें फॉरेस्ट वॉच टावर के ऊपर खड़े होकर 2 लोगों के साथ खाना बनाते हुए भी देखा गया था और इस वीडियो ने भी सोशल मीडिया से लेकर राजनीति में भी तहलका मचा दिया था। अब एफआईआर दर्ज करने का आदेश इनके ऊपर दे दिया गया है। दरअसल इस पूरे मामले में यानी कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने पर कैबिनेट मंत्री विजय शाह पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट सख्त हो गया है। अदालत ने विजय शाह पर 4 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करने को लेकर डीजीपी को सख्त और कड़े निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा है कि हर हाल इस मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और कार्रवाई भी। आपको बता दें, इससे पहले कांग्रेसी थाने पहुंचे थे। दरअसल पूर्व विधायक विकास उपाध्यक्ष के नेतृत्व में राजधानी के समस्त कांग्रेसी रायपुर सिविल लाइन थाने में बीजेपी मंत्री विजय शाह पर एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे थे। विकास उपाध्याय ने बताया था कि बीजेपी मंत्री विजय शाह ने देश की बेटी बहन कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उपाध्याय ने यह भी बताया कि इस मंत्री का विवादास्पद बयान पहली बार का नहीं है। ऐसे कई बयान हैं जिनमें मंत्री विजय शाह विवादों से घिरे रहते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि मंत्री विजय शाह बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन के ऊपर भी कुछ इसी तरह की टिप्पणी करके बच निकले थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रवैये को दृष्टिगत रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहती है कि अगर वो अपने भाजपा मंत्रिमंडल का सम्मान बरकरार रखना चाहते हैं तो तत्काल मंत्री विजय शाह को बर्खास्त करें। अब यहाँ पर एक चीज आपको और भी बताते हैं कि माफी मांगने से भी विजय शाह इस बार नहीं बच पाए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं सोफिया बहन से 10 बार माफी मांगता हूं, माफी माफी माफी। कर्नल सोफिया कुरैशी पर घटिया टिप्पणी को लेकर घिरे मंत्री विजय शाह बार बार माफी मांग रहे हैं, लेकिन ये माफी सिर्फ मीडिया के माइक के सामने ही है। उनके अंदाज को देखकर लगता नहीं है कि उन्हें अपने बयान पर कोई अफसोस भी है। दरअसल मीडिया के माइक पर माफी मांगने के बाद मंत्री विजय शाह ठहाके लगाते हुए हंसते हुए नजर आते हैं। इससे ये साफ होता है कि उन्हें अपनी घटिया बात पर कोई अफसोस नहीं है। शाह पर सियासी डैमेज कंट्रोल के लिए माफी मांगते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि अपनी बदबूदार और घटिया बातों से देश में गंद फैलाने वाले मंत्री विजय शाह को बीजेपी आखिर ढो क्यों रही है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर पूरे देश को नाज है, वहीं मध्य प्रदेश के लिए तो अलग ही गर्व की बात है। कर्नल सोफिया कुरैशी मध्य प्रदेश के नौगांव की रहने वाली हैं और वो यहाँ की बेटी हैं, और वहीं के मंत्री उन पर इस तरह की घटिया और बेहुदा टिप्पणी करते हैं। तमाम बयानवीर नेता कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफों के पुल बांधते हुए नहीं थक रहे हैं। बीजेपी लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एज ले रही है। बड़ बोले मंत्री विजय शाह ने अपने बयान से सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया। विपक्ष के साथ साथ इनके बयान से सोशल मीडिया पर भी उबाल है। लोग मंत्री की बेशर्मी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और अब कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है। पार्टी ने भी तलब कर खाना पूर्ति कर ही दी है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरीके से विवादों में घिरे हैं, वो मैं आपको पहले बता चुकी हूं, लेकिन इस बार जो मामला है वो देश की बेटी का है, कर्नल सोफिया कुरैशी का है, जिन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देकर भारत का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है और इस तरीके से इंडियन आर्मी को या फिर किसी भी सैन्य अधिकारी को राजनीति के केंद्र में लाना नेताओं के लिए कितना घटिया हो सकता है, ये कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।